प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। यूपी में पीएम आज मेगा प्रचार। मेगा कसरत, मिशन 400 पार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को आप विजयी बनाएं। 4 जून को फिर मोदी सरकार। भारत माता की कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बम्पर जीत हासिल करना बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी और योगी की जोड़ी प्रचार में जी जान से जुटी है। काशी की धरती पर मोदी और योगी की जुगलबंदी में जिस तरह सड़कों पर जन सैलाब ने पीएम मोदी का स्वागत किया था, वो बेमिसाल था। आज एक बार फिर पीएम मोदी यूपी की धरती पर होंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे लालगंज, दोपहर 12:30 बजे जौनपुर, दोपहर 2 बजे भदोही और शाम करीब 3:45 बजे प्रतापगढ़ में प्रचार करेंगे। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतना बीजेपी का लक्ष्य है और मिशन 400 पार के लिए यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। खुद पीएम मोदी काशी से सांसद हैं, लिहाजा यूपी में क्लीन स्वीप पर बीजेपी का फोकस है। पीएम मोदी लगातार प्रचार के दौरान अपने सियासी तीरों से विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। पीएम मोदी इंडी गठबंधन के सहयोगियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कल महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर करारा तंज किया। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। मुंबई में पीएम मोदी को देखने के लिए रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मिशन को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी के अलावा आज बिहार में प्रचार करेंगे अमित शाह। मधुबनी और सीतामढ़ी में अमित शाह की रैली होनी है। श्रीनगर में भी चुनावी मंथन करेंगे गृह मंत्री शाह। इसके अलावा कौशाम्बी, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएम योगी प्रचार की कमान संभालेंगे। तो वहीं ओडिशा में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो और रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह ने तो चौथे चरण के बाद ही 200 पार का दावा कर दिया था। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। वहीं यूपी में इंडी गठबंधन भी दमखम दिखाने की कोशिशों में जुटी है। कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रचार का सिलसिला
तेज हो चुका है और विपक्ष चुनाव में अपनी जीत के दावे कर रहा है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। जाहिर है 5वें चरण से पहले पक्ष विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन 4 जून को सबके दावों का सच सामने आ जाएगा। 4 जून को जनता का फैसला देश के सामने होगा। किसकी जीत, किसकी हार और किसकी सरकार, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए 5वें चरण से पहले लखनऊ में इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में केजरीवाल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। आज समाजवादी पार्टी और आपकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के और भी नेता मौजूद रहेंगे, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी केजरीवाल यूपी प्रभारी संजय सिंह के साथ शिरकत करेंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून को एनडीए सरकार बनाने का दावा किया था। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को 10 किलो अनाज देने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री गोलीबारी में घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मार दी गई है। वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना राजधानी ब्रेटिस्लावा से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान हमलावर ने प्रधानमंत्री फिको के पेट में अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रधानमंत्री फिको को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको रूस समर्थक माने जाते हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है स्लोवाकिया। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। हमलावर की उम्र 71 साल है। गोली चलने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सामने आए वीडियो में सुरक्षा बलों को आरोपियों को हिरासत में लेते हुए प्रधानमंत्री फिको को कार में ले जाते भी देखा जा सकता है। पीएम फिको हाउस के बाहर लोगों से बात कर रहे थे, तभी गोलियां चली। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।